हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सेल डेथ की। सेल डेथ किसी भी लिविंग सेल में, चाहे वो मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो, यूकैरियोट हो, प्रोकैरियोट हो, किसी भी लिविंग में एक वैसे ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर होता है। जैसे कि ग्रोथ होता है ना, वैसे ही डेथ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फीचर है। नाउ इट कैन टेक्स प्लेस इन टू वेज। सेल डेथ का पहला जो प्रोसेस है, जो कि नेचुरल है, वो होता है एपोप्टोसिस। एक प्रोग्राम्ड प्लान्ड वे में होता है ये। दैट्स व्हाई एपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम्ड सेल डेथ भी कहते हैं, या फिर अ टाइडी वे ऑफ सेल डेथ भी कहते हैं। नेक्रोसिस इसके विपरीत है। नेक्रोसिस में प्लानिंग कुछ नहीं होती है, इट्स नॉट प्रोग्राम्ड, वेल प्रोग्राम्ड नहीं होता है। ये होता है ड्यू टू एक्सटर्नल फीचर, एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। ठीक है। एपोप्टोसिस में सेल्फ इंड्यूस होता है, विद इन द सेल सिग्नल्स जनरेट होते हैं एंड फर्दर सेल की किलिंग होती है वेरी प्रोग्राम वे में, सो दैट एनवायरमेंट, सराउंडिंग जो टिश्यूज हैं उनको कोई हार्म ना पहुंचे। जबकि नेक्रोसिस में क्योंकि स्टिमुलस कहां से आ रहा है, बाहर से आ रहा है, अफेक्ट बाहर की चीजों से हो रही होती है सेल, इसलिए यहाँ पे ना सेल का नुकसान तो होता ही होता है। बीच में ही अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट किए बिना ही सेल मर जाती है, साथ साथ उसके सराउंडिंग टिश्यूज भी अफेक्ट होते हैं। जल्दी ही एक जनरल वे में आपको आज के लेक्चर में है, तो इसलिए बहुत क्विक सुपरफिशियल हम बात करेंगे। डिटेल में हम आने वाले लेक्चर्स में जाएंगे। सो इन एपोप्टोसिस व्हाट हैपेंस फर्स्ट, once the cell complete its life cycle, then cell start to shrink होना शुरू होती है एंड फर्दर मेम्ब्रेन पाउच बना लेती है, छोटे छोटे टुकड़ों में एक प्रॉपर पाउच बना लेती है। ये नहीं होता कि साइटोप्लाज्म बाहर फैल रहा है, सारे ऑर्गेनेल बाहर निकल रहे हैं, नहीं। मेम्ब्रेन सराउंडेड रहती हैं सारी चीजें, एंड मेम्ब्रेन सराउंडेड जो चीजें अब ये बन गई हैं, ठीक है, नाउ दीज आर कॉल्ड एज एपोप्टोटिक बॉडी एंड फर्दर मैक्रोफेज बड़े प्यार से आता है और एपोप्टोटिक बॉडीज को कंज्यूम खत्म कर देता है। ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज अ वेल प्लान्ड एंड प्रोग्राम्ड सेल डेथ। बट इन केस ऑफ नेक्रोसिस में क्या हो रहा है, कोई भी पैथोजन आया, इट इज ऑफन लाइक यूजुअली इट इज पैथोजेनिक। ठीक है, कोई टॉक्सिन की वजह से या कोई पैथोजन के इन्वेडर की वजह से ये पाथवे शुरू होता है। जैसे ही कोई पैथोजन आया, सेल को परेशानी हुई, सेल सबसे पहले सेल का एनलार्जमेंट होता है, क्योंकि पैथोजन ने या तो टॉक्सिन्स कुछ रिलीज किए हैं या पैथोजन खुद अंदर आके बैठ गया है। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया है सेल को, सेल विल एनलार्ज, सेल एनलार्ज होती है एंड द कंप्लीट फिजियोलॉजी, द कंप्लीट मेटाबॉलिज्म गेट अफेक्टेड, गेट डिस्टर्ब्ड। सो इन दैट केस जो कि मेम्ब्रेन का क्या होगा, मेम्ब्रेन से लीकेज स्टार्ट होती है, ऑल द कंटेंट विल स्टार्ट टू मूव आउट ऑफ द सेल। और वो मूव आउट, यहाँ पे क्या था, प्रॉपरली मेम्ब्रेन बाउंडेड थे, ये क्या है, लीकेज हो रहे हैं, सराउंडिंग में बह रहे हैं, यूं ही जा रहे हैं। ठीक है, जिससे कि क्या है, आसपास में पाए जाने वाली सेल्स के लिए भी, क्योंकि ये जितना भी साइटोप्लाज्म एंड ऑल द थिंग्स get leaked out of this affected cell, कहीं ना कहीं ऑलरेडी इसमें इस पैथोजन के या तो टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, या फिर एक पैथोजन खुद अपना नंबर बढ़ा रहा है, तो पैथोजन भी बाहर रिलीज हो रहा है, जिस वजह से ये भी सराउंडिंग टिश्यूज भी अफेक्ट होते हैं। एंड इन दैट केस अल्टीमेटली क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, और फिर आपको पेन, पस फॉर्मेशन एंड ऑल हैपेंस। So that's why necrosis is not at all planned. It affects badly, while apoptosis is a planned cell death. Both are cell death process, but this is not planned. This one is planned. That's why it is also called as a massive way of cell death. I hope ये lecture अच्छा लगा और it's a general information about the cell death. We'll go in detail in the upcoming lectures. Till then, stay safe and stay blessed. Bye bye.